शूटिंग एक ऐसा खेल है जिसमें सटीकता और एकाग्रता बेहद जरूरी है। हालांकि राइफल शूटिंग प्रतियोगिता का सफर आसान भी नहीं है, लेकिन इसमें अब भागलपुर के युवा पूरा दमखम दिखा रहे हैं। इसी कड़ी में देश के प्रसिद्ध खानकाए पीर दमरिया शाह के 15वें सज्जादा नशीं सैयद शाह फखरे आलम हसन के पुत्र सैयद साद हुसैनी को मुंगेर एसएसपी इमरान मसूद द्वारा शुक्रवार को मेडल देकर सम्मानित किया गया। दरअसल बिहार स्टेट राइफल एसोसिएशन की ओर से सीवान में आयोजित 5 दिवसीय शूटिंग प्रतियोगिता में बिहार भर से शूटिंग स्पोर्ट्स से जुड़े लोगों ने बड़ी संख्या में भाग लिया, जिसमें सैयद साद हुसैनी ने जूनियर बिहार स्टेट 50 मीटर राइफल शूटिंग प्रतियोगिता में दूसरा स्थान प्राप्त कर बिहार एवं खास तौर पर भागलपुर का नाम रोशन किया है। भागलपुर के इतिहास में पहली बार जूनियर शूटिंग में साद ने प्रवेश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। बता दें कि बिहार स्टेट राइफल एसोसिएशन की ओर से सीवान में 19 जुलाई से 5 दिवसीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। सज्जादा नशीं सैयद शाह फखरे आलम हसन ने कहा कि 19 से 23 जुलाई तक बिहार स्टेट शूटिंग प्रतियोगिता सीवान के दिग्विजय सिंह शूटिंग क्लब में आयोजित किया गया था, जिसमें बिहार के विभिन्न जिलों से सैकड़ों की संख्या में शूटिंग स्पोर्ट्स से जुड़े लोगों ने अपने हुनर दिखाए। वहीं भागलपुर के लिए सज्जादा नशीं शाह हसन के पुत्र सैयद साद हुसैनी ने 50 मीटर राइफल शूटिंग प्रतियोगिता में बिहार में दूसरा स्थान प्राप्त कर सिल्वर मेडल का खिताब हासिल किया। उन्होंने बताया कि शुक्रवार को मुंगेर राइफल एसोसिएशन शूटिंग क्लब की ओर से मेडल जीतने वालों को मुंगेर एसएसपी इमरान मसूद के द्वारा सम्मानित किया गया। वहीं 50 मीटर सीनियर राइफल शूटिंग प्रतियोगिता में सज्जादा नशीं सैयद शाह फखरे आलम हसन को बिहार में 7वां स्थान प्राप्त हुआ। सम्मान समारोह में अवधेश कुमार, अनिमेश कुमार, मयंक रंजन, गोपाल प्रसाद सिंह, राम कुमार शर्मा, अरविंद शर्मा सहित सैकड़ों लोग उपस्थित थे। इधर भागलपुर खानकाए पीर दमरिया शाह के 15वें सज्जादा नशीं सैयद शाह फखरे आलम हसन के पुत्र सैयद साद हुसैनी ने न्यूज अंग बिहार से विशेष बातचीत में बताया कि शूटिंग प्रतियोगिता में संभावनाओं की कमी नहीं है और वे आगे चलकर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिहार और भागलपुर जिला का नाम रोशन करना चाहते हैं। सैयद साद हुसैनी ने कहा कि उनके पिता ने हमेशा रुचि के अनुसार पढ़ने और खेलने के लिए प्रेरित किया है। वहीं एक सवाल के जवाब में सज्जादा नशीं सैयद शाह फखरे आलम हसन ने कहा कि शिक्षा के बदलते स्तर के बाद अभिभावकों को अपने बच्चों के प्रति जागरूक रहने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि बदलते परिवेश में शिक्षा का स्तर काफी ऊपर चला गया है, इसलिए प्रतियोगिता के इस दौर में कठिन परिश्रम के साथ अनुशासन का होना भी जरूरी है। साथ ही फखरे आलम ने कहा कि सभी अभिभावकों को अपने बच्चों की रुचि का ख्याल रखना चाहिए, तभी उनके बच्चे बेहतर मुकाम हासिल करेंगे। सुनिए जूनियर राइफल शूटिंग में बिहार में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाले साद हुसैनी क्या कुछ कह रहे हैं। जी, हमारे वालिद साहब के साथ हम लोग सब जाते थे मुंगेर राइफल एसोसिएशन, वहाँ प्रैक्टिस करते थे। प्रैक्टिस करते करते शौक़ पैदा हुआ कि स्टेट लेवल पे खेलें, तो खेला मैंने फर्स्ट टाइम सीवान में। एक प्रोग्राम मुनक़िद था कॉन्टेस्ट, क्योंकि 19 जुलाई से लेकर 24 तक, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे मेडल मिला, तो ये काफ़ी अच्छी बात होगी, प्राउड की बात होगी। किन्होंने मेडल दिया है? ये मेडल मुझे एसएसपी साहब के थ्रू मिला, सम्मानित किया गया, काफ़ी अच्छा लगा। राइफल प्रतियोगिता में जाने के लिए जूनियर में क्या प्रोसेस होता है पूरा आप बताएंगे? प्रोसेस यही होता है कि आप अच्छा स्कोर करते हैं तो क्लब वाले आपको खिलवाने ले जाते हैं वहाँ, फिर आप खेलिए, आपको स्कोर मिलता है, उसी के बिहाफ पे आपको मेडल मिलता है। क्या कितना राउंड फायर करने के लिए मिलता है? 60 राउंड्स मिलते हैं, जो 1 घंटे का टाइम मिलता है, आपको कंटिन्यूसली फायर करना है, बीच बीच में आप रेस्ट ले सकते हैं। भागलपुर में ये क्लब की व्यवस्था नहीं है, क्या होना चाहिए यहाँ पर? जी, व्यवस्था होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप वहीं मुंगेर जाके करेंगे तो काफ़ी आपकी मुश्किलें आएंगी, तो यहाँ हो जाएगा तो यहाँ वालों के लिए सुविधा होगी प्रैक्टिस करने में भी और भाग लेने में, पार्टिसिपेट करने में। तो लोगों को देखना चाहिए, जो कि खेल के मिनिस्टर हैं या जो भी हैं, उन लोगों को देखना चाहिए, फोकस करना चाहिए कि यहाँ भी अच्छे से अच्छा शूटिंग क्लब हो।
आगे की क्या योजना प्लानिंग है आपकी? आगे कंट्री लेवल पे खेलना है, नेशनल खेलना है, फिर ओलंपिक्स के लिए ट्राई करना है। घर वालों का कैसा सपोर्ट रहा? घर वालों का हमेशा से सपोर्ट रहा कि जिस चीज़ का शौक़ है, जो आप जिसमें अच्छा कर सकते हैं वो कीजिए, तो उससे भी काफ़ी मोटिवेशन होता है कि भाई घर वाले साथ हैं। भागलपुर के युवाओं को क्या कहेंगे आप? भागलपुर के युवाओं को, मैं भी एक भागलपुर का युवा हूँ, और युवाओं को बोलूँगा कि सबको बहुत अच्छा स्पोर्ट्स है, सबको इसमें भाग लेना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए, और अपने घर वालों का नाम रोशन करना चाहिए और पूरे स्टेट का नाम रोशन करना चाहिए। एक सवाल अंतिम आपसे और करेंगे, कहाँ से आपकी पढ़ाई लिखाई हुई साथ-साथ? जी, मेरी पढ़ाई लिखाई लखनऊ में हमारे नाना का एकेडमिक इंस्टीट्यूट है, जहाँ पे स्कूल कॉलेजेस है, वहाँ से मैंने हिफ्ज़ किया है, और अभी फ़िलहाल मैं 9th में हूँ। सबसे पहले तो हम अल्लाह का, ईश्वर का शुक्र अदा करते हैं कि उस मालिक ने बहुत ही कम समय में और पहले ही अटेम्प्ट में उनको ये तमगा हासिल करने का मौका इनायत फरमाया। और उन्होंने साद हुसैनी ने भी काफ़ी अभ्यास किया, जो कि मुंगेर राइफ़ल एसोसिएशन के मेंबर भी हैं, वहाँ जाके वो अभ्यास करते रहे। और जब मौका आया 34वें बिहार स्टेट राइफ़ल शूटिंग चैम्पियनशिप का, जो कि 19 जुलाई से लेकर के 23 जुलाई तक सीवान के दिग्विजय सिंह स्टेडियम में इसका आयोजन हुआ, उसमें उन्होंने बड़ी मेहनत से खेला और भागलपुर का नाम रोशन करते हुए पूरे बिहार जूनियर शूटिंग चैम्पियनशिप में दूसरा मकाम हासिल किया। इससे हम ये समझते हैं कि माँ बाप को भी इस पर तवज्जो देनी चाहिए कि बेटे का किस तरफ रुझान है, शौक़ है, और वो क्या करना चाहता है। तो पढ़ाई के साथ साथ गेम में भी, या पढ़ाई में किस फील्ड में वो आगे बढ़ना चाहता है, तो इसमें बेटे की दिलचस्पी और रुझान का भी ख्याल रखना चाहिए, ताकि वो पूरी मेहनत और लगन से आगे बढ़ सके और कामयाबी हासिल कर सके। हाँ, इत्तेफाक से भागलपुर की तरफ से पिछले साल भी सीवान में जो बिहार स्टेट चैम्पियनशिप हुआ था, उसमें भी हमें मास्टर 50 मीटर प्रोन राइफ़ल शूटिंग में अच्छा मकाम हासिल आया था, और 300 के करीब अंक प्राप्त किए गए थे, जो भागलपुर के लिए एक अच्छी खुशखबरी की बात है। फिर इस साल जो है मेरे बेटे ने हम पर भी सबकत पा करके, वो जहां मुझे 7वें स्थान पर संतुष्ट होना पड़ा, वहीं वो दूसरा मकाम उसने हासिल किया। तो भागलपुर के अंदर जो है लोगों के अंदर सलाहियत है, तो अगर गवर्नमेंट या शासन प्रशासन की तरफ से कुछ ऐसा इंतज़ाम कर दिया जाए कि शूटिंग रेंज यहाँ कायम होता है, तो इससे जुड़े हुए लोगों को बड़ी सफलता मिल सकती है। और हमने इस साल देखा कि जो ओलंपिक हो रहा है, उसमें जो पदक ज़्यादातर जीते गए हैं वो निशानेबाजी में और शूटिंग में जीते गए हैं। क्या इस विषय पर डीएम साहब से आप मिलेंगे या बात करेंगे? हाँ, डीएम साहब से मेरी मुलाकात होनी है। इस विषय पर भी हम उनसे बात करेंगे, अनुरोध करेंगे, और उनसे कहेंगे कि भागलपुर की तरफ थोड़ी तवज्जो दी जाए। अगर यहाँ यानी शूटिंग क्लब या शूटिंग रेंज वगैरह खुल सकता है तो ज़रूर खुलना चाहिए। इससे युवाओं को एक नए खेल की तरफ जो है उनका रुझान बढ़ेगा, और वो बिहार, भागलपुर का नाम देश भर में रोशन करेंगे। और आगे अगर नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर भागलपुर से कोई मेडल लेके आ जाता है, तो वाकई भागलपुर के लिए और बिहार के लिए ये बहुत बड़ी एक तरह से ये कहा जाए कि बड़ी कामयाबी का विषय होगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा सदन में महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी के खिलाफ एवं केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर आज राष्ट्रीय जनता दल महिला प्रकोष्ठ की ओर से भागलपुर में प्रतिरोध मार्च निकाला गया। प्रतिरोध मार्च का नेतृत्व महिला प्रकोष्ठ की जिला अध्यक्ष
सीमा जायसवाल ने किया। प्रतिरोध मार्च स्टेशन चौक से निकलकर विभिन्न मार्गों से होते हुए समाहरणालय गेट पर आकर समाप्त हुआ। वहीं राजद के जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर यादव ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा सत्र में राजद विधायक रेखा पासवान के ऊपर गलत टिप्पणी किए थे, जिसके विरोध में आज रैली निकाली गई। आज महिलाओं की रैली नीतीश कुमार के द्वारा केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा लिए निकाला जा रहा है, क्योंकि बार बार नीतीश कुमार जी महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणियां कर रहे हैं। ये सही नहीं है, इसी के कारण हम लोग ये रैली निकाल रहे हैं। एक तरफ आप बोले नीतीश कुमार के द्वारा निकाला जा रहा है, नीतीश कुमार के खिलाफ निकाल रहे हैं। ये कचहरी से यहाँ स्टेशन चौक से लेके खलीफा बाग होते हुए घंटाघर होते हुए समाहरणालय तक। सीमा जायसवाल, महिला जिला अध्यक्ष, राजद, भागलपुर। कि अभी जो नीतीश कुमार जी जो अभी विधानसभा सत्र चल रहा था, इसमें हमारे ही दल के विधायक रेखा पासवान पर आपत्तिजनक टिप्पणी किए और इससे पहले भी कई बार नीतीश कुमार जी विधानसभा में महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर चुके हैं। इसके विरोध में इसलिए महिला बहनों के द्वारा आज जन आंदोलन भागलपुर में किया जा रहा है। तिलकामाझी भागलपुर विश्वविद्यालय के सीनेट हॉल में आज पेंशन दरबार का आयोजन किया गया। बता दें कि टीएमयू के कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल ने पूर्व में ही अधिकारियों को पेंशन दरबार लगाकर सेवांत लाभ से जुड़ी समस्याओं का ऑन स्पॉट निदान करने के लिए निर्देश दिया था, जिसके बाद शनिवार को सीनेट हॉल में पेंशन दरबार आयोजित किया गया। दरबार में तिलकामाझी भागलपुर विश्वविद्यालय और विभिन्न महाविद्यालय के सेवानिवृत्त कर्मी अपनी फरियाद लेकर पहुंचे थे। वहीं सेवानिवृत्त कर्मचारियों की फरियाद रजिस्ट्रार डॉक्टर विकास चंद्र और अन्य अधिकारियों ने सुनी। मौके पर टीएमयू के पीआरओ डॉक्टर दीपक कुमार दिनकर ने बताया कि पेंशन दरबार में जितने भी आवेदन या मामले आएंगे उसका निष्पादन जल्द से जल्द करने का प्रयास किया जाएगा। से संबंधित समस्याएं आ रही थी, कई तरह की शिकायतें भी आ रही थी। तो ये मामला माननीय कुलपति महोदय के संज्ञान में गया था और उन समस्याओं के निराकरण के लिए जो पेंशनरों को किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो, जो भी उनके ग्रीवांसेस से जो भी शिकायतें हैं या जो भी समस्याएं हैं, लंबित मामले हैं, उन सभी लंबित मामलों के निष्पादन के लिए विश्वविद्यालय शुरू से ही अग्रसर रहा है, तत्पर रहा है। लेकिन ये छात्र दरबार की तर्ज पर आज पेंशन दरबार लगाने की ये मुहिम माननीय कुलपति महोदय के आदेश से आज शुरू हुआ है। आज पहला दिन है और आप देख सकते हैं कि सभी महाविद्यालयों से, पीजी विभागों से जिनके जो मामले लंबित हैं, जो समस्याएं हैं, ग्रीवांसेस हैं, वो अपनी समस्याओं को लेकर के यहाँ पर आए हुए हैं और जो अधिकारी मंचासीन है बैठे हुए हैं, उनकी समस्याओं को बारी बारी सुन रहे हैं और उन सभी समस्याओं का ऑन द स्पॉट निराकरण करने की कोशिश की जा रही है। और ये लगातार ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा ताकि किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम, समस्याएं नहीं आए। भागलपुर बड़ी पोस्ट ऑफिस के समीप एक बड़े निजी स्कूल में पढ़ने वाले चौथी क्लास के बच्चे की पिटाई मामले में दोनों पक्षों के अभिभावकों को स्कूल प्रबंधन ने बुलवाया। बताया जा रहा है कि प्रबंधन के सामने बच्चे के पिता ने दरोगा के परिवार के सदस्यों से कहा कि आपने हमारे बच्चे को बेरहमी से मारा। अगर आपके बच्चे के साथ ऐसी बात होती तो आप क्या करते, इसका जवाब दे दीजिए। लेकिन वे लोग सॉरी के अलावा कुछ नहीं बोल सके। इसके बाद दोनों पक्षों के अभिभावक स्कूल से चले गए। इधर घटना के बाद उस वैन के अधिकतर बच्चे स्कूल नहीं पहुंचे। वैन चालक भी बच्चों को लेने नहीं पहुंचा। बता दें कि स्कूल के बच्चे की पिटाई दरोगा की पत्नी ने की थी। इसके बाद उससे सॉरी बुलवाया और वीडियो भी बनवाया था। इधर पीड़ित पक्ष का कहना है कि अगर स्कूल प्रबंधन कार्रवाई नहीं करेगा तो हम आगे बढ़ेंगे। किसी के बच्चे के साथ निर्दयता पूर्वक अगर कोई महिला ही पिटाई करने लगे तो क्या कहा जा सकता है। बच्चा मानसिक तौर पर डरा हुआ है और स्कूल जाने से डर रहा है। उसे लगता है कि फिर उसके साथ किसी तरह की घटना ना हो जाए। मुंह से बोली चली, हम एक सब पूछा आपसे, आपने क्या करते उस समय अपने बच्चे के साथ? अभी जो आपके बच्चे को हम इस तरह करते, आप मेरे साथ क्या करते उस समय? हमको इतने सब बता दे, हम कुछ नहीं बोलेंगे आपको। आप हम मेरे साथ जगह रहिए, आप बताइए क्या कीजिएगा आप?
मारपीट कुछ नहीं हुआ था। वो ना वो मैं बैठा था आगे में और वो पीछे में बैठा था और ना गाड़ी एक थोड़ा ऊपर से गया तो मैं उसको पीछे से गलती से धक्का लग गया। उसके बाद उसको माथे में चोट लग गया। उसके बाद वो मेरे कान में मार दिया। उसके बाद रोने लगा। उसकी मम्मी कैसे आई? उसकी मम्मी आई वहाँ से और उसके बाद हम लोग वैन में जाने ही वाले थे घर कि वैन रुकवाई और उसके बाद बोली हार्दिक राज कौन है। उसके बाद हम उतरे, हम यहाँ से हाथ उठाए। उसके बाद जयराज बोला कि ये हम कुछ नहीं किए हैं, हम कुछ नहीं किए हैं। उसके बाद जयराज को बुलाई, इधर आई और उसका कॉलर पकड़ के फाड़ के थाप मारी। उसके बाद ये जो भी बोलते बैगल निकाल के अपने हाथ में ली और ऐसे ऐसे मार दी। तुमको हमको क्या नाम है बेटा तुम्हारा? हमको पैर जी हाँ पूरा मेरा नाम हार्दिक राज है। बस हाथ से यहाँ पैर से यहाँ पे मार दी। पैर से बीमारी है और घुटना के बल ऐसे करके बैठवाई और सॉरी मंगवाई और वीडियो भी बनवाई। वीडियो में क्या बोलवाई तुमसे? कि हम गाली नहीं बोलेंगे और मारेंगे नहीं। जब तक फुट बोलता है हाँ अच्छा। बहुत गंदा गाली बोलता है। हमारा भी सुबह उनको बोले कि बच्चा कोई गाली गंदा गाली देता है या के हमको सुनाया। तुम्हारा क्या नाम है? जयराज। किस क्लास में हो? क्लास 4। भागलपुर जिले में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। एक व्यक्ति ने वरीय उप समाहर्ता का बोर्ड अपनी कार में लगाकर कई लोगों से ठगी कर ली। वहीं जब भागलपुर पुलिस के संज्ञान में मामला आया तो पुलिस ने उसे धर दबोचा। बताया जा रहा है कि जोगसर थाना क्षेत्र अंतर्गत राज पांडे नाम के एक शख्स ने अपने लग्जरी कार में बिहार सरकार के वरीय उप समाहर्ता का बोर्ड लगा कई लोगों से ठगी कर ली, जिसके बाद पुलिस ने राज पांडे और उसकी पत्नी पुष्पा पांडे को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दोनों को खरमनचक स्थित उसके आवास के पास से तब गिरफ्तार किया जब दोनों अपनी सफेद रंग की लग्जरी कार से कहीं जा रहे थे। इसी दौरान पुलिस दोनों को गिरफ्तार कर थाने ले आई। मामले की विस्तृत जानकारी सिटी एसपी मिस्टर राज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। वरीय उप समाहर्ता का बोर्ड लगा हुआ है जी। एक मामला हम लोग के प्रकाश में आया है और इसमें जोगसर थाने अंतर्गत उन पर एक FIR भी किया गया है। जब हम लोगों ने इस मैटर को और खंगाला तो पता चला कि इनके पूर्व में इनका नाम जो है अभी उसका नाम राज पांडे है, जो कि जोगसर थाना क्षेत्र के रहने वाला है। इस पर जोगसर में भी पूर्व में धोखाधड़ी का आरोप है, FIR दर्ज है, नाथनगर में भी FIR दर्ज है और कुछ लोगों के द्वारा बताया भी गया है कि सिलीगुड़ी में भी ये जेल जा चुके हैं और कई बार फर्जी अधिकारी बनकर लोगों को ठगने का प्रयास करते हैं। इस संबंध में कार्रवाई की गई है और FIR दर्ज किया गया है और अग्रिम अनुसंधान जारी है। चूँकि अभी इनका स्वास्थ्य चूँकि पैर टूटा हुआ है तो हम लोगों ने PR वारंट रखा है, इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें।
घर शिफ्ट करना हो या ऑफिस रीलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रिलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रिलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स। फॉर बुकिंग्स कॉल 8298-181-018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in। रिंकू एलईडी बल्ब, एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में, जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinkooledbulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। भागलपुर के जिला पदाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने जिला एवं प्रखंड के सभी पदाधिकारी के साथ सुल्तानगंज नमामि गंगे घाट और अजगैबीनाथ घाट का जायजा लिया। इस दौरान डीएम ने बाहर से आने वाले कांवरियों से श्रावणी मेला की व्यवस्था को लेकर फीडबैक भी लिया। साथ ही जिला पदाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने सभी पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए बेहतर व्यवस्था कांवरियों को उपलब्ध कराने की बात कही। जबकि स्थानीय विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल ने डीएम से कई बिंदुओं पर बातचीत की। जिला पदाधिकारी ने बताया कि श्रावणी मेला में बाहर से आने वाले कांवरियों को बेहतर सुविधा दिए जाने के लिए हर मुमकिन प्रयास किया जा रहा है। खास करके जितने भी घाट है वहाँ पे बहुत सारी चौकी हुआ करती थी। चौकी का कारण से हमारे कांवरियों को असुविधा होती थी। अब हम लोगों ने उसकी संख्या को लिमिट किया है। दूसरा, उसके ठीक बगल में 2 जर्मन हैंगर लगे हुए हैं, एक नगर विकास विभाग की तरफ से और दूसरा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने काफ़ी अच्छा बनाया है। तो इन हैंगर्स होने के कारण से आप कांवरियों का फीडबैक हम अभी ले रहे थे कि हम लोग और क्या अच्छा सुधार करें। तो आप लोगों ने कांवरियों का फीडबैक सुना होगा, जो हमारे उत्तर प्रदेश से भी कई कांवरिया बंधु आए हुए हैं, बिहार के भी कई कांवरिया बंधु हैं, हम लोगों ने अच्छा फीडबैक दिया है। थर्ड कि हम लोगों ने इस बार बोट एम्बुलेंस शुरू कराया है, क्योंकि रात में कई बार गश्ती हमारी प्रॉपर नहीं हो पाती थी। तो हम लोगों ने बोट एम्बुलेंस जो फ्लड कंट्रोल हमारा डिवीज़न है उसके माध्यम से हम लोगों ने शुरू कराया है। इसके अतिरिक्त जो हम लोगों ने जो ट्रैफिक को डाइवर्ट किया है, तो ट्रैफिक को डाइवर्ट में कई हम लोगों ने स्टैंड बनाया है और उसको और हम लोग दुरुस्त कर रहे हैं। साफ़ सफाई का फीडबैक आप लोगों से भी मैंने लिया है, तो आप लोगों ने भी कहा कि नहीं सर अच्छी व्यवस्था है और हम लोग और उसको ईयर मार्क कर रहे हैं। जगह जगह पे कैमरे लगाए गए हैं, ड्रोन कैमरों से भी हम निगरानी कर रहे हैं और हमारे सभी विभाग के अधिकारी, खास करके हमारे सामान्य शाखा के अधिकारी, हमारे हमारे इंस्पेक्टर और जनसंपर्क है, सभी विभाग के अधिकारी इसमें दिन रात लगे हुए हैं और सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर रहे हैं, ताकि हमारे जितने भी कांवरिया श्रद्धालु हैं उन श्रद्धालुओं को हम अधिक से अधिक सुविधा मुहैया करा सकें और अच्छी व्यवस्था। भागलपुर के शनि मंदिर से शनि भगवान के जन्मोत्सव को लेकर गौशाला परिसर से शोभा यात्रा निकाला गया। शोभा यात्रा गौशाला परिसर से निकलकर दबापट्टी होते हुए प्राचीन शनि मंदिर में जाकर समाप्त हुआ। इस दौरान शोभा यात्रा में सैकड़ों की संख्या में महिला एवं पुरुष श्रद्धालु ने हिस्सा लिया। सभी श्रद्धालु भक्ति गीतों पर झूमते नजर आए।
वहीं सेवक संजय शर्मा और सुरेश शर्मा ने बताया कि सावन अमावस्या के दिन भगवान शनि का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इसी को लेकर आज भागलपुर में शोभा यात्रा निकाला गया है। शनि भगवान का जन्मदिन के कारण शोभा यात्रा निकाला गया। अमावस्या हरियाली अमावस्या में, सावन के हरियाली अमावस्या में शोभा यात्रा निकाला। कहाँ से कहाँ तक निकाला गया? गौशाला से लेके साइकिल पट्टी प्रस्थान शनि मंदिर में।